बच्चे जब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता, उसके साथ साथ अपेक्षाएं भी बड़ी हो जाती है। बाद में बच्चे चले जाते हैं, अपेक्षाएं रह जाती है। जिसे कभी हम दीवार में टांग देते हैं, कभी मेज पर रखते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझ में और गाय में कितना फर्क है। वो भी एक ऐसी गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया है। बुढ़ापा गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ भी खा लेती, बिना किसी को परेशान किए जिंदा रहती। आपको गायों से और बूढ़ों से कभी कोई परेशानी नहीं होती। बेचारी गाय और बेचारा मैं अपनों के बीच जानवरों जैसा महसूस होता। मैंने तय किया कि जब गाय की तरह जीना है, गायों के बीच में ही हूं, और इसीलिए मैं यहां। मुझे बच्चे और बूढ़े अच्छे लगते हैं। यहाँ इतने सालों काम करने के बाद मुझे एक बात पता चली, जैसे बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, वैसे ही बूढ़ों को भी माँ बाप की जरूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बात कर सके, जिन्हें वो सुन सके, और जिन्हें वो कभी कभार छू सके। मैंने कभी यहाँ भूत नहीं देखे, पर इन बूढ़ों का ना भूत दिखते हैं। क्योंकि मैं जब भी किसी बूढ़े के कमरे में जाता हूँ, वो किसी ना किसी से तो बात कर रहा होता है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता है। सच में, कसम से इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं। बली जी, ओ बली जी, क्या है? कपड़े धो रहा हूं आपके। झाड़ू कौन लगाएगा? आपका नौकर हूं, कपड़े धोने के बाद लगाऊंगा। सुनो, झाड़ू लगा लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बात करना चाहते, इससे पहले मैं झाड़ू लगाऊं। वही लगाता। ठीक है, मत लगाओ। शाम को चेयरमैन की आएगी, मैं बता दूंगा कि बुढ़ा फ्रॉड है। लगाता हूं। सुनो, मैंने हिसाब लगाया, 6 महीने हो गए हमें एक साथ रहते हुए। इससे हम कुल 12 बार लड़े। उसमें 8 बार गलती तुम्हारी थी, 2 बार गौतम की, 1 बार हम हिंदी मजाक में लड़े थे, पर अंतिम बार गलती सिर्फ तुम्हारी थी। हाँ बुढ़ाऊ, तू तो दूर का खुदा है ना। कहा आपने? इतने बूढ़े होकर आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे सीधे साधे आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने आपको अपना जानकारी विवाह की बात बताई, और आप ये सबको बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवा रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अब तो बता दो, की ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करते हुए मैं ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, काम करो।
मन लगा के काम करो। मुझे विश्वास नहीं होता कोई आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तो तुमने क्यों किया? क्योंकि जब आप अपने ही घर में अपनों के बीच आराम से रह रहे हो ना, और अचानक आपको एक दिन पता चले कोई आपको पसंद ही नहीं करता, कोई आपसे बात भी नहीं करना चाहता, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या समझेंगे? शाम को घूमने के बाद जब घर वापस आता था ना, तो मुझे अपने घर पर ताला लगा दिया। मैं घंटों बाहर इंतजार करता। ठीक, तो मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा वो मैं घंटों बाहर खड़ा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, मुझे 2 टिकट चाबी बनवा। तो वो कहने लगा कि इसमें चोरी का खतरा बढ़ जाता। मैंने 2 टिकट चाबी बनवाई, तो उन्होंने घर में 2 ताले लगवाए। मैंने दोनों की 2 टिकट चाबी बनवाई, तो शंभू जी उन्होंने मुझे पैसे देना ही बंद कर दिया। ये बात खाने से लेकर लगने का। शंभू जी, कली जी, एक बात बताओ, तुम कहानियों पर यकीन करते हो? परियों की कहानियों पर? यकीन तो मैं सब पे कर देता हूँ, उसका अंजाम भुगत रहा हूँ। सुनो, अब पूछा मत लगाओ ना अब तो लगाऊंगा, अब लगाऊंगा। लगाओ। नहीं वो क्या क्या कह रहे थे आपकी मतलब? मैं तो कह रहा था मत लगाओ, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लगाइए। नहीं लगा। शिको इनको मत। अब बताओ, तुम परियों की कहानी पर विश्वास करते हो? मैं तो सिर्फ कथा पर यकीन करता हूँ। कथाएं हरिशंकर की मैंने आप मैंने कोई कथा दी थी। मैं भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी बेटी तितली को एक परी की कहानी बहुत अच्छी लगी। वो उसे सुनकर सो जाती थी। पहले उसकी माँ उसे सुनाती थी, उसके चले जाने के बाद मैं ही सुनाया करता। बाद में जब मुझे नींद नहीं आती थी तब तितली मुझे कहानी सुनाती थी, तो मैं सो जाता। मैं सोचता था कि परी कथाओं की हमारी जिंदगी में क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ? देखो, क्या जो जिंदगी हम जी रहे हो इतना कठिन और असहनीय है कि हमें ऐसे कुछ कहानियों की जरूरत पड़े जो सिर्फ कोई कल्पना है। असल में ऐसा कुछ होता है, कोई जानवर इंसान से बात नहीं करते, चमत्कार कभी होता नहीं है, और कोई परी एक दिन अचानक आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती। परी जी, हम परी की कहानियों को सारे झूठों के साथ स्वीकार कर लिया है, कारण इसका जिया सपने वाला सुख है। काल के साथ साथ सुख को जीते एक आदत है, ऐसी बुरी आदत जो मुझे लगी हुई है। अजीब बात यह है कि मुझे पूरी परी कथा याद है, लेकिन मैं खुद को उसे सुनाकर सो नहीं सकता। उसके लिए कोई अपना चाहिए।
जो आपके सर पर हाथ पड़ सके। अब ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ एक परी है, लेकिन वाकई है, कहानी सुनाती है। मैं सो जाता हूं। ये बेटी तितली अब कहां है? कहाना परी होती है। परी मतलब परी मतलब इसका मतलब क्या है? भाई वो आप कहानी सुना रहे थे ना? अब तो फंस गए। पूछा लगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मतलब अभी तो कह रहा हूं, पोछा लगाइए। एक दिन ना तेरी चौथी करूंगा मैं। चलो काम करो, मैं सो लेता हूँ थोड़े। चलिए जी, अरे कपड़े धुल गए। जाओ, कहाँ से घूम जा रहे? कपड़े धोने गया था। देख मैं कुछ लगा दे। पर अभी तो मेरे कपड़े थे, मैंने लगाऊंगा पोछा। मुझे बहुत गुस्से में आऊंगा मैं। नहीं, लगाता हूँ।